हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज हम लव टू हेट यू का एपिसोड 9 देखेंगे। बाकी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारा प्यारा कपल पूरी तरह से प्यार में डूब चुका है। वो दोनों बेडरूम में थे। तभी कांगो पूछता है, हम कहीं जल्दी तो नहीं कर रहे हैं? तुमने मुझे आई लाइक यू भी नहीं कहा है। जिस पर मिरान कहती है, कहा तो था। कांगो कहता है, हाँ पर आई लव यू तो नहीं कहा ना। तुमने अभी तक किसी को आई लव यू नहीं कहा। ठीक है, बाद में कह देना। फिर वो लोग कंटिन्यू करते हैं। फिर वो लोग बातें करते हैं। कांगो कहता है, मुझे तुम कुछ ज़्यादा ही पसंद हो। तुम बाकी लड़कियों की तरह नहीं हो। तुम मुझे पहले से ही पसंद थी। मिरान पूछती है कि मैं तुम्हें कब से पसंद थी। कांगो बताता है, जब से तुमने बूमरैंग फेंका था तब से तुम मुझे बहुत अच्छी लगने लगी थी। तुम बहुत अलग हो। पागलों की तरह गाड़ी चलाती हो, अपने ही बर्थडे पर मार भी खा लेती हो और अजनबियों के लिए अपनी जान दांव पर लगा लेती हो। फिर दोनों के बीच में और भी प्यार भरी बातें होती हैं। फिर दोनों साथ में बड़े ही प्यार से सो जाते हैं। यहाँ ओ सिन्हो वॉन जॉन से अपना दुख बता रही थी। वो रोते हुए कहती है, मुझे ये सीन वो देखने से पहले ही कर लेना था। बार बार मुझे यही दिख रहा है। कांगो उसका हाथ पकड़कर रूम ले जा रहा है। वॉन जॉन कहता है, ठीक है, फिर तुम इस इमोशन को अपने सीन के लिए इस्तेमाल करो। वैसे भी ये तुम्हारा कांगो के साथ आखिरी किस सीन होने वाला है। ओ सिन्हो पूछती है, क्या कांगो मेरे पास वापस नहीं आएगा? मुझे नहीं लगता मिरान उससे प्यार करती है। जिस पर वॉन जॉन कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, वो दोनों बहुत सीरियस हैं। अगले सीन में मिरान वॉन जॉन को उस कॉन्ट्रैक्ट के पैसे वापस करने आई थी। वो कहती है कि मैं कांगो को पैसे लेकर डेट नहीं कर सकती। ऐसा वो इसलिए करती है क्योंकि अब वो दोनों सच में डेट कर रहे हैं। यहाँ कांगो का ओ सिन्हो के साथ किसिंग सीन शूट होने वाला था। वॉन जॉन कांगो पर गुस्सा करता है क्योंकि वो अपनी दवाइयाँ लेना भूल गया था और कोई बहाना बनाकर उसे ना जाने को कहता है। पर कांगो कहता है, नहीं, मैं बिना दवाइयों के भी कर सकता हूँ। सीन स्टार्ट होता है। कांगो ओ सिन्हो के करीब जाता है और उसे किस करता है और उसे कोई एंजाइटी नहीं होती। ये देखकर वॉन जॉन का मुंह खुला का खुला रह जाता है और उनका सीन परफेक्ट तरीके से शूट होता है। अगले दिन मिरान ऑफिस में थी। तभी उसे कांगो का कॉल आता है और वो क्यूटली उसका रिस्पॉन्स करती है और सोचती है, मैं ऐसे क्यों बात कर रही हूँ। ऑफिस के सारे लोग उसे घूर रहे थे। फिर वो कांगो से मिलती है। कांगो उसे अपनी फैमिली के बारे में बताता है। मेरी मॉम बहुत गरीब थी पर डैड अमीर थे। वो उनसे बहुत प्यार करते थे पर मॉम को डैड के पैसों से प्यार था। पर जब मेरे डैड का बिजनेस ठप हुआ तो मॉम ने उन्हें कभी हौसला नहीं दिया। फिर डैड की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई और 2 साल के अंदर मॉम ने एक अमीर आदमी से शादी कर ली। तभी मैंने कसम खाई कि मैं ऐसी औरत से शादी नहीं करूँगा जो मेरे पैसे से प्यार करती है। पर मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मिरान कांगो को फिर अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है और बोलती है कि वो मेरे साथ ऑफिस में काम करता है। वो और भी ऐसी बातें एक दूसरे से शेयर करते हैं जिससे उनका रिलेशनशिप और भी अच्छा होता है। कांगो और मिरान अब हर दिन मिलते थे और हर रात साथ में बिताते थे। अगले सीन में हम नायून और वॉन जॉन को देखते हैं। नायून कहती है, मैं तुम्हें पसंद करने लगी थी पर हम बिल्कुल अलग हैं, तो इस सिचुएशन में मेरी मदद करो। और वो वॉन जॉन को अपनी कमियां बताने लगती है। फिर उठकर जाने लगती है पर वॉन जॉन उसे रोक कर बैठाता है। वो उससे बातें करता है। नायून कहती है, अब हम चारों साथ में नहीं घूम सकते और वहाँ से चली जाती है। इस सब से वॉन जॉन का मूड काफ़ी ख़राब हो जाता है। यहाँ मिरान ऑफिस में बड़ी खुश थी। जिनसू नोटिस करता है कि मिरान खुश है। वो उससे बातें करता है। मिरान उसे शाम को साथ में ड्रिंक्स पीने के लिए कहती है। सीन शिफ्ट होता है। कांगो वॉन जॉन के साथ ड्रिंक्स करने आता है पर वॉन जॉन का मूड काफ़ी ख़राब था और वो अपनी फ्रस्ट्रेशन कांगो पर निकालता है। कांगो रिलेशनशिप में है और वॉन जॉन अब अकेला हो चुका था। यहाँ मिरान जिनसू के साथ ड्रिंक्स करने आई थी। वो कहती है, मैंने तुम्हारे बड़े क्लाइंट्स ले लिए, उसके लिए माफ़ करना, और मैंने तुमसे ठीक से बात भी नहीं की थी। जिनसू उसे याद दिलाता है कि मिरान ने उसे कितना बुरा भला कहा था। मिरान कहती है, ये बातें मैंने बस तुमसे नहीं की, उन सारे धोखेबाज लड़कों से कही है और उनसे बदला भी लिया। जिनसू को ये बात अच्छे से पता थी कि मिरान धोखेबाज लड़कों को मज़ा चखाती है। आखिर वो खुद भी तो डबल डेटिंग कर रहा था।
फिर जिनसू को मिरान से पता लगता है कि मिरान कांगो को लेकर कितनी सीरियस है। यहाँ वॉन जॉन और कांगो के साथ मिस चोई भी आ जाती है। वो कांगो को पार्टी रखने को कहती है और वॉन जॉन का मूड अभी भी खराब ही था और इधर जिनसू बहुत ड्रिंक कर चुका था। मिरान उसे घर छोड़ने को कहती है। तभी कांगो का कॉल आता है। वो समझ जाता है कि जिनसू नशे में है और वो मिरान के पास पहुंचता है। कांगो मिरान के बदले उसे घर छोड़ने जाता है। अगले सीन में नायून वॉन जॉन से करी बातें सोच रही थी। तभी उसे वॉन जॉन का कॉल आता है। वॉन जॉन कहता है, मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ, तुमसे कुछ पूछना है। नायून रेडी होकर बाहर आती है। फिर दोनों बात करने के लिए एक रेस्टोरेंट आते हैं। वॉन जॉन उससे पूछता है, क्या कोई ऐसा है जिसे तुम कोशिश करके भी भुला नहीं पा रही हो? मतलब जिनसे भी तुम मिली हो, तुम किसी के पास वापस जाना चाहती हो? नायून कहती है, नहीं, मैं तो बाकी लड़कियों को भी कह दूंगी इनके चक्कर में ना पड़े। वो बस दिखते अच्छे हैं पर होते कमीने हैं। जिस पर वॉन जॉन कहता है, तुम्हारा ऐसा एक्सपीरियंस है इसीलिए मैं भी तुम्हें वैसा ही लगता हूँ ना। और दोनों के बीच में बहस होती है। फिर नायून गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अगले दिन मिरान का आखिरी शूट था जो कि वो बहुत अच्छे से करती है। कांगो और ओसिनो का भी लास्ट सीन था। वो लोग भी अपना सीन बहुत अच्छे से शूट करते हैं और उनकी फिल्म की शूटिंग खत्म होती है। सारे एक्टर्स और स्टाफ साथ खाने आते हैं। ओसिनो कांगो के सामने बैठी हुई थी। वो पूछती है, हमारे बीच सब खत्म हो चुका है क्या? कांगो कहता है, ये सब तो कब का खत्म हो चुका था। जिस पर ओसिन्हो रोते हुए वहाँ से बाहर आ जाती है। फिर कांगो भी उसके पीछे आता है। वो उसे थोड़ा कंफर्ट करता है। फिर ओसिन्हो बताती है, पहले तुम बहुत अच्छे थे इसीलिए मैं तुम्हारा फ़ायदा उठाई। मुझे लगा अगर मैं वापस तुम्हें एक चांस दूंगी तो तुम वापस आ जाओगे। वॉन जॉन ने बताया कि मैं तुम्हारी लाइफ की सबसे बेकार लड़की थी। कांगो उसे थोड़ा और कंफर्ट करता है और उसे भी अपनी पार्टी में इनवाइट करता है। पार्टी वाली रात मिरान नायून को साथ चलने को कहती है पर नायून साथ नहीं आती। पार्टी में बहुत से एक्टर और एक्ट्रेस आए हुए थे। मिरान वहाँ मैनेजर के साथ डीजे बनी हुई थी। मैनेजर पूछता है, ये सब आपने कहाँ से सीखा? मिरान बताती है, मेरा एक एक्स डीजे था, उसी से सीखा। मैनेजर कहता है, मैं कांगो को ये सीक्रेट नहीं बताऊंगा। पर मिरान कहती है कि कांगो को ये सब पहले से ही मालूम है। वहाँ मिस चोई भी आती है और उसकी करंट सिचुएशन की वजह से सब उसे इग्नोर करते हैं तो वो जाकर अकेली बैठ जाती है। पर उसे मिरान अकम्पनी करती है और वो लोग साथ में बहुत एंजॉय भी करते हैं। तभी यहाँ नायून को कुछ शॉकिंग सा नज़र आता है और मैनेजर वॉन जॉन को भी वही चीज़ दिखाता है और पार्टी में मौजूद सारे लोग उस वायरल वीडियो को देखते हैं जिस पे मिरान की बहुत लड़कों को डेट करने की बात फैल रही थी। सब उसे अजीब तरह देख रहे थे। तभी मिरान को नायून का कॉल आता है और कांगो और मिस चोई भी वहाँ की सिचुएशन को नोटिस करते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ एपिसोड होता है ख़त्म। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।